जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इसमें वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल सिलेबस है, जितना भी आपको पढ़ना है, जितना भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस, पूरे सिलेबस को इस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम आपको दिखाएंगे बाल विकास का सिलेबस। तो बाल विकास में जो भी आपको पढ़ना है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत आपको बाल विकास के क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, हमें बाल विकास क्यों पढ़ना चाहिए और उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। मतलब जैसे हम जानते हैं कि हमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के अध्ययन करना होता है, तो ये उसका कार्य क्षेत्र हो जाता है कि हमें उसके कहाँ तक हमें उनके अध्ययन करना है। तो केवल हमको किशोरावस्था तक अध्ययन करना होता है, प्रौढ़ावस्था के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना होता है। तो चलिए, दूसरा चैप्टर है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा जो है बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू। चौथा जो है वो बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगला है आपका व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन। उसका अगला चैप्टर है आपका बाल विकास का आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो कि वंशानुक्रम है और वातावरण है। यही दो मेन कारक होते हैं जो कि आपके बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। सातवां चैप्टर है आपका अधिगम का अर्थ तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक, इसकी प्रभावशाली विधियाँ। आठवां चैप्टर है आपका अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। नौवां चैप्टर है आज सीखने का वक्र पठार, सीखने का स्थानांतरण। उसके बाद है अभिप्रेरणा। उसके बाद ध्यान एवं रुचि, स्मृति एवं विस्मृति और सांख्यिकी। तो ये था आपका बाल विकास का टोटल सिलेबस जिसको आपको अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें पहला चैप्टर है आपका शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। उसके बाद आता है आपका संप्रेक्षण। उसके बाद आपका शिक्षण के सिद्धांत। तो ये जो चैप्टर है शिक्षण के सिद्धांत, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे हम बहुत ही ध्यान से और डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ एवं युक्तियाँ। आप चाहें तो डिटेल में वीडियो को रोक के और ये जितने भी आपके इसमें हेडिंग दी हुई है उन सब हेडिंग को पढ़ सकते हैं, या फिर अपने आगे वाले वीडियोस में हम इसे पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है शिक्षण की नवीन विधाएं। उससे अगला चैप्टर है शिक्षण के आधारभूत कौशल। उसके बाद न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम। उससे अगला चैप्टर है सहायक सामग्री। फिर उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं। उससे अगला चैप्टर है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव की सावधानियाँ। उससे अगला चैप्टर है परिशिष्ट यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर आता है आपका संस्कृत का सिलेबस, जिसमें आप संस्कृत शिक्षण का महत्व देखेंगे, अपने आसपास की वस्तुओं, पशुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी लेंगे, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी लेंगे, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्ति और वचनों को हम देखेंगे। उसके बाद धातु रूप, लट लकार लंग लकार का प्रयोग, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम मध्यम और उत्तम पुरुषों के बारे में देखेंगे। उसके बाद सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद, वंदना, श्लोक एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन तथा अर्थ ज्ञान, 1 से 30 तक की गिनतियों का ज्ञान और संभाव्य शिक्षण विधाएं। ये आपका संस्कृत का सिलेबस था। उसके अगला आपका इतिहास का सिलेबस है। तो इतिहास जब हम डीएलएड में पढ़ते हैं तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हम चालू करते हैं इतिहास के अर्थ, महत्व और जानने की जानकारी से, और हमें टोटल आगे आने वाले सेमेस्टर्स में इतिहास को एकदम चैप्टर वाइज लाइन से पढ़ना होता है कि कैसे कैसे हमारा विकास हुआ, कैसे कैसे अलग अलग राजवंश आए और अंग्रेजों का शासन, ये सब एकदम सीक्वेंस से पढ़ना होता है। तो उसके बाद आपका पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, नदी घाटी सभ्यताएं, वैदिक काल, महाजनपद काल जब आया था, उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। फिर आपका हम देखेंगे ज्योग्राफी में जो आपका पढ़ना है, जैसे कि सौरमंडल, मानचित्र, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत,
भारत की जलवायु एवं वनस्पतियाँ, प्रमुख खगोलीय संगठन, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। अगला चैप्टर आपका है नगरीय जीवन, उसका अगला है जिला स्तरीय प्रशासन यानी जनपद स्तरीय प्रशासन। उसका अगला है यातायात एवं सुरक्षा। अर्थशास्त्र के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के बारे में भी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम देखेंगे मगर अपना सिलेबस कुछ कवर करने के बाद। उसके अगला आपका साइंस है। साइंस में व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य तथा कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता क्या होती है। हम सजीव वस्तुओं के बारे में देखेंगे और हम उसके अगले चैप्टर में वनस्पति जगत के बारे में देखेंगे, पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार के बारे में, भौतिक मापन के बारे में देखेंगे, गति एवं बल के बारे में देखेंगे, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। उसके बाद गति के जो विभिन्न नियम या मॉडल दिए गए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे और विद्युत चुंबकीय बल मॉडल जो होता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में हमें हिंदी भाषा में ध्वनियों को समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना, भाषाई कौशलों का विकास, देवनागरी लिपि के बारे में, उनके जितने भी स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राएं होती हैं इन सब के बारे में अध्ययन करना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेखन शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं इनसे भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हम इसके बारे में भी देखेंगे। और हिंदी में शुद्ध उच्चारण के बारे में इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए मैथ का सिलेबस क्या है। गणित शिक्षण के उद्देश्य तथा दैनिक जीवन में महत्व, ये आपका इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसको सिर्फ ये समझने के लिए दिया गया है, आपके कक्षा शिक्षण में ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं। संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ, भिन्नों की संकल्पना तथा गणित संक्रियाएँ, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान एवं गणितीय संक्रियाएँ, एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है। इसमें अपवर्तक, अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत का अर्थ, संकेत एवं प्रतिशत का ज्ञान, अवर्गीकृत आंकड़ों जिसमें पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ आपको पढ़ना है। सजातीय विजातीय बीजगणित व्यंजनों का जोड़ घटाना आपको पढ़ना है। तल, तलखंड, बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। कोणों के बारे में आपको पढ़ना है कि कोणों को कैसे बनाया जाए पटरी और प्रकार की सहायता से, इससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ ही लिया जाता है। उसके बाद आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणाओं, इसके अंगों के बारे में पढ़ना है। और परिमिति यानी परिमाप, जितना भी आयत, त्रिभुज और वर्ग, इन सब का जो परिमाप होता है इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैथ का जो चैप्टर सिलेबस है वो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ सोचने जैसा नहीं है, आपको बहुत ही ईजिली हम बता देंगे और बहुत ही आसानी से आप समझ भी जाएंगे। इसके बारे में आपको, ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उनका मैथ ठीक ठाक भी होगा, वो भी बहुत आसानी से मैथ का अपना कर ले जाएंगे। तो चलिए अपना अगला देखते हैं हम कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के बारे में आपको कंप्यूटर का पहले इतिहास पढ़ना है, उसका विकास के बारे में, कंप्यूटर व्यवस्था के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में, व्यक्तिगत कंप्यूटर जो जिसे हम पीसी कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर प्रणाली का संगठक यानी कि उसकी जो सिस्टम, जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं। पुर्जे यानी कि उसके साथ जितने भी चीज़ें उसको चलाने में मदद करती हैं, जैसे सीपीयू हो गया, माउस, कीबोर्ड और सारी चीज़ें, इनके बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमें पढ़ना है। उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर प्रणाली क्रिया पद्धति, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी के बारे में, स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वो हम आपको बता देंगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, सामान्य ऑनलाइन सेवाओं के बारे में, शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक का संचालन इंटरनेट के द्वारा, डाउनलोड या अपलोड के बारे में, डाटा सुरक्षा, एमएस आउटलुक, हिंदी का कंप्यूटर में प्रयोग, पैकेजेस जो होते हैं अलग अलग उनके बारे में पढ़ना है, ऑफिस पैकेजेस, एमएस एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और साइबर सुरक्षा तथा साइबर नियम जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका टोटल सिलेबस था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वो बहुत ही आसान है, इजी है,
अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 1 से 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एकदम 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका 2 महीने में सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा। और हम आपका पूरा सिलेबस कवर करा भी देंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो आपको पूरे सब वीडियोज़, जितने भी रेगुलर वीडियोज़ आएंगे उनको देखना है, और देखने से ज़्यादा आपको वीडियोज़ को शेयर करना है ताकि और भी लोग इसे देख सकें। और व्यू, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण लोग देते हैं, जिसे हम फीडबैक कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने लाइक्स और व्यूज़ आते हैं उतने वीडियोज़ पे ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने का मन करता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, थोड़ा सा आप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इससे हमारी भी थोड़ी हेल्प होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। किस वीडियो पे आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप पहले पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं, क्योंकि हम आज से ही शुरुआत कर रहे हैं और हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सब चीज़ों को। तो जो भी आपको लिए ज़रूरी है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम उस चीज़ को भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, या उस वीडियोज़ को बना के आपको बताते रहेंगे उन टॉपिकों को। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप पहले पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ से शुरुआत की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। बाय बाय दोस्तों।